एक सुबह जिले की सबसे बड़ी अधिकारी, जिला अधिकारी नेहा शर्मा, सादे कपड़ों में बिना किसी सरकारी पहचान के चुपचाप सब्जी खरीदने बाजार पहुंची। चेहरे पर सादगी और चलने में आत्मविश्वास था, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह साधारण सी दिखने वाली महिला इसी जिले की जिला अधिकारी है। नेहा एक ठेले पर रुकी, जहां करीब 30 वर्ष की एक महिला सब्जियां बेच रही थी। नेहा ने मुस्कुराकर दाम पूछे ही थे कि तभी उसका छोटा बेटा दौड़ता हुआ आया और मां से लिपटकर बोला, मां, मुझे स्कूल छोड़ दो, देर हो रही है, वरना शिक्षक डांटेंगे। सब्जी वाली ने उसे समझाया इस कि फोटो में पहले हमें इन लड़की बहन और जी को औरत से सब्जी दे आपस में दूं, बात फिर करती हुई छोड़ दिखाई दे। दूंगी। लेकिन बच्चा जिद करता रहा। यह देखकर नेहा का दिल पिघल गया और उन्होंने कहा, बहन, आप बच्चे को स्कूल छोड़ाओ, मैं आपकी दुकान संभाल लेती हूं। पहले तो वह हिचकिचाई, लेकिन नेहा की भरोसा जगाने वाली आवाज ने उसे हिम्मत दी और वह जल्दी लौटने का वादा कर बेटे को लेकर निकल गई। उधर नेहा ठेले पर खड़ी आसपास का माहौल देख रही थी कि तभी मोटरसाइकिल रुकने की आवाज आई। उतरने वाला इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा था। उसने तंज भरे स्वर में पूछा कि यह नई औरत कौन है और वह पुरानी वाली कहां गई। नेहा कुछ बोलती, उससे पहले ही सब्जी वाली लौट आई और इंस्पेक्टर को देखकर घबरा गई। झुककर बोली, क्या चाहिए साहब, जो मन हो ले जाइए। इंस्पेक्टर ने आधा किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी और आधा किलो परवल लेने को कहा और वह सब ले जाकर बिना पैसे दिए चला गया। यह देखकर नेहा स्तब्ध रह गई। उन्होंने पूछा कि उसने पैसे क्यों नहीं दिए। सब्जी वाली की आंखों में मजबूरी साफ झलक रही थी। उसने बताया कि इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही ले जाता है, कुछ बोलती हूं तो धमकाता है कि ठेला उठवा दूंगा। डर के कारण वह चुप रहती है, वरना घर कैसे चलेगा और बच्चों का पेट कैसे भरेगा। यह सुनकर नेहा भीतर तक हिल गई। उन्होंने बहन से कहा कि अब ऐसा नहीं होगा और अगली सुबह ठेले पर वह खुद आएंगी। अगले दिन नेहा गांव की सादी महिला के रूप में साधारण साड़ी पहनकर ठेले पर पहुंच गई। कुछ समय बाद वही इंस्पेक्टर आया और बेहूदे अंदाज में नेहा को घूरकर बोला कि आज फिर तुम ही हो और अपनी बहन से भी ज्यादा सुंदर दिख रही हो। उसने टमाटर और हरी मिर्च मांगी और नेहा ने बिना प्रतिक्रिया दिए सब दे दिया। जैसे ही वह बिना पैसे दिए जाने लगा, नेहा ने सख्त आवाज में कहा, पैसे दीजिए। इंस्पेक्टर झुंझला गया और बोला कि वह रोज मुफ्त में लेता है और उन्हें चुपचाप देना चाहिए। नेहा ने विरोध किया तो उसने गुस्से में आकर उन्हें थप्पड़ मार दिया और बाल खींचे। दर्द से कांपती नेहा ने कहा कि यह सब गलत है और वह उसके खिलाफ शिकायत करेंगी। लेकिन इंस्पेक्टर अपनी इस फोटो को मैं हैसियत की पुलिस नशे वाला में लड़की से बोला कि तू तू सब्जी एक बेचने वाली सब्जी लड़की, तेरी बेचने वाली औकात क्या है और मैं पुलिस थाने वाला? का सब्जी इंस्पेक्टर, बेचना भी एक तेरी इज्जत का औकात काम है। क्या है? इतना कहकर वह चला गया। नेहा ने सब्जी वाली को बुलाया और वहां से निकलकर घर जाकर साधारण कपड़े बदले और पीले रंग का सलवार सूट पहनकर थाने पहुंची। वहां इंस्पेक्टर नहीं था और इस हवलदार फोटो ने में बताया कि हवालदार अधिकारी लड़की से बाहर बोला है। यहाँ थोड़ी अधिकारी देर बाद नहीं है। एसएओ रतिक राणा आया और घमंड भरे अंदाज में बोला कि रिपोर्ट लिखवानी है तो 10 से 20 हजार देने पड़ते हैं। नेहा ने गंभीरता से कहा कि रिपोर्ट लिखने का कोई शुल्क नहीं होता, लेकिन उसने रिश्वत पर जोर दिया तो नेहा ने 10 रुपये निकालकर कहा, अब लिखिए। जब उसने पूछा कि शिकायत किसके खिलाफ है, तो नेहा ने कहा, इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा ने एक गरीब महिला से बदसलूकी की। रोज उसकी सब्जियां उठाता है और जब मैंने विरोध किया तो मुझ पर हाथ उठाया। यह सुनकर एसएओ का चेहरा पीला पड़ गया और वह बहाने बनाने लगा। नेहा चुपचाप थाने से निकल गई, लेकिन उनके भीतर अब न्याय की आग जल उठी थी। अगले दिन सुबह वह अपनी सरकारी गाड़ी और सुरक्षा के साथ वर्दी में थाने पहुंची। उनके कदम रखते ही पूरा थाना हक्का बक्का रह गया। वही 2 अधिकारी जिनकी नजर में वह एक साधारण महिला थी, आज जान गए कि वही महिला जिले की जिला अधिकारी है। दोनों घबराकर बोले कि मैडम, आप जब सच यह में लड़की जिला पहुंची तो अधिकारी दोन हैं, हवलदार तो लड़की से पहचान पूछे, पत्र बोले कि हाँ दिखाइए। मैडम, आप तो आईपीएस नेहा ने ऑफिसर हो। आईडी दिखा दी, जिसे देखकर हाँ, दोनों के मैं एक हाथ आईपीएस कांपने ऑफिसर लगे हूँ। और ये वे देखो मेरी माफी आईडी। मांगने हमें लगे। माफी मांगते हैं मैडम, नेहा ने हमने गलती कठोर से आपको आवाज में पहचाना कहा था। कि आज से तुम दोनों निलंबित जब हो यह लड़की और पहुंची तो तुमने 2 गरीबों हवलदार का जो लड़की हक से छीना पूछे, है, बोले कि हाँ उसका मैडम, आप तो हिसाब अब आईपीएस कानून ऑफिसर हो। करेगा। उन्होंने स्टाफ को आदेश दिया कि तुरंत निलंबन लागू किया जाए और जांच शुरू हो। दोनों अधिकारी घुटनों के बल गिरकर रोने लगे और आखिरी मौका मांगने लगे। नेहा कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली कि यह अंतिम अवसर है। यदि दोबारा किसी गरीब की आवाज दबाई गई तो इस बार सजा सीधे जेल होगी। यह कहकर वह थाने से बाहर चली गई। इस घटना के बाद पूरा थाना बदल गया। किसी से रिश्वत नहीं ली जाती, हर फरियादी की बात सुनी जाती और गरीबों को सम्मान दिया जाने लगा।
सब्जी बेचने वाली बहन भी अब मुस्कान के साथ ठेला लगाती थी, क्योंकि अब उसे किसी का डर नहीं रहा। यह कहानी बताती है कि ईमानदारी और हिम्मत के सामने कोई भी अन्याय टिक नहीं सकता, और जब सच बोलने वाला खड़ा हो जाए तो पूरा तंत्र बदल सकता है। जो हुआ गलती में हुआ, आगे से कभी नहीं होगा। दोनों अधिकारी अब शर्मिंदगी में सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन डीएम नेहा शर्मा की आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आज से तुम दोनों सस्पेंड हो। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया है उसका हिसाब अब कानून करेगा। इस जिले में अब गरीबों का अपमान नहीं होगा, ना ही वर्दी की आड़ में लूटपाट। फिर उन्होंने पीछे खड़े स्टाफ को निर्देश दिया, इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो। सर, आप सच में आईपीएस पूरा ऑफिसर हो? थाना अब खामोश था। इस फोटो में डीएम नेहा शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक होती है। डीएम नेहा शर्मा ने कड़े स्वर में दोनों अफसरों की ओर देखा और बोली, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। आज जो तुमने किया है वो एक अधिकारी नहीं, एक अपराधी करता है। अगर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तो तुम फिर वही हरकतें करोगे, फिर किसी गरीब को कुचलोगे, फिर किसी मासूम की आवाज दबाओगे। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा और एसआईओ रतिक राणा दोनों उनके पैरों में गिर गए। आंखों में पश्चाताप और चेहरे पर शर्म साफ झलक रही थी। मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम वाकई माफी के लायक नहीं, प्रतीक राणा बोला। लेकिन एक आखिरी मौका दीजिए, हम सच में बदल जाएंगे। आज के बाद किसी गरीब को नहीं सताएंगे, किसी से फालतू पैसे नहीं लेंगे और हर फरियादी की इज्जत करेंगे। आदित्य वर्मा ने भी सिर झुकाकर कहा, हमें माफ कर दीजिए मैडम, वादा करते हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो आप हमें सस्पेंड नहीं, सीधे जेल भेज देना। नेहा शर्मा कुछ देर चुप रही। उनकी आंखें दोनों की नम आंखों और डरे हुए चेहरे पर टिक गईं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, लेकिन यह आखिरी मौका है। अगली बार अगर किसी भी गरीब की आवाज मुझ तक पहुंची, अगर फिर किसी ने कहा कि थाने में अन्याय हुआ है, तो मैं तुम दोनों को सिर्फ सस्पेंड नहीं, सलाखों के पीछे डालूंगी, और इस बार कोई माफी नहीं होगी। दोनों अफसरों ने सिर झुका लिया। उनका आत्मसम्मान चूर चूर हो चुका था, लेकिन अब उनमें सुधार की एक सच्ची झलक थी। नेहा शर्मा ने थाने से बाहर निकलते वक्त एक नजर पूरे स्टाफ पर डाली और बोली, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा देने के लिए होती है। इस वर्दी की इज्जत तभी होगी जब इसे पहनने वाले खुद इज्जत देना सीखेंगे। डीएम के जाते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर शर्म और सोच की लकीरें थीं। उस दिन के बाद पूरा थाना जैसे बदल गया। अब ना कोई रिश्वत लेता था, ना किसी गरीब की आवाज दबाई जाती थी। हर फरियादी की बात सुनी जाती, रिपोर्ट बिना पैसों के दर्ज होती, और सड़क से बाजार तक हर जगह पुलिस लोगों की मदद करती नजर आने लगी। सब्जी वाली औरत भी अपने ठेले पर मुस्कान के साथ बैठती थी, क्योंकि अब उसे किसी का डर नहीं था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर किसी पद पर बैठा व्यक्ति अन्याय करता है तो उसकी वर्दी नहीं, उसके कर्म बोलते हैं, और जब सच बोलने वाला उठ खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, गरीबों की आवाज को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और ऐसी ही